नमस्कार, मैं हूं नीरज अंबावता। स्वागत है आपका रियल एस्टेट के पहले वेब न्यूज चैनल एस्टेट न्यूज में, जहां प्रॉपर्टी से जुड़ी तमाम खबरें और समस्याओं के साथ साथ आपको सुझाव भी दिए जाते हैं। आज हम हैं एसटीपी ऑफिस संजीव मान जी के साथ। उनसे बात करेंगे कि किस तरह से जो है लोगों को, अलॉटियों को लगातार बिल्डर परेशान कर रहे हैं और किस तरह से उन्होंने अब तक कार्रवाई की है। सर, अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो लगातार आज के समय में अगर रियल एस्टेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा अलॉटी परेशान है, खासकर बिल्डरों से। और क्या क्या उनकी शिकायतें हैं लोगों की, किस तरह से अलॉटी आपके पास शिकायतें लेके आते हैं, किस तरह की वो शिकायतें होती हैं? देखिए, जो नॉर्मली शिकायत आती हैं हमारे पास वो ये रहती हैं कि उसने पोजेसन डिले कर दिया। भाई, हम लोग इसको टाइम पे अपने इंस्टॉलमेंट्स भी दिए, हम लोग मकान का किराया भी दे रहे हैं, बट ये टाइम पे हमें पोजेसन नहीं दे रहा है। वो बेसिकली है कि उनका बायलैटरल एग्रीमेंट जो आपस में होता है तो उसमें पेनल्टी क्लॉज लगा के रखता है वो कॉलोनाइज़र। बट वो काफ़ी इनको अलॉटीज़ को लगता है कि वो काफ़ी कम रेट का होता है। तो मेन हमारे पास जो आती हैं वो पोजेसन डिले की आती हैं, तब हम उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। उनका लाइसेंस कैंसिल भी कर सकते हैं, उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाते हैं। दूसरा, अभी 5 फरवरी 2020 को सरकार ने एक नोटिफिकेशन की कि जिसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा उसकी बिल्डर की टोटल प्रॉपर्टी अलॉन्ग विद ज़मीन सब कुछ जो है वो सरकार के पार हो जाएगी और सरकार उस प्रोजेक्ट को खुद पूरा कराएगी, चाहे वो किसी कॉलोनाइज़र को दे के कराए या किसी गवर्नमेंट एजेंसी से कराए। तो मेनली तो डिले वाली रहती है। उसके बाद जो अलॉटीज़ को दिक्कत है वो बेसिकली जब वो रहना शुरू कर देते हैं उसके अंदर, और जो उसकी मेंटेनेंस एजेंसी होती है वो भी नॉर्मली कॉलोनाइज़र की ही कोई ना कोई सिस्टर कंसर्न होती है जो उसको करती है, मेंटेन करती है। तो लोगों को ये रहता है कि जी हमसे मेंटेनेंस चार्जेस ज़्यादा ले रहे हैं, बट ये पूरा प्रॉपरली उसमें मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो वो आती है, फिर हम उनको दोनों को बुला के और उनको कुछ जो चीज़ें हैं वो ट्रांसफ़र कर देते हैं आरडब्ल्यूए को। जैसे सिक्योरिटी है, हॉर्टिकल्चर है, हाउस कीपिंग है, वो ले लेते हैं। मान लो कि जैसे 10 टावर किसी अगर ग्रुप हाउसिंग में हैं और वो 4 अभी बन के तैयार हुए हैं, तो वो 4 का इतना पोर्शन अपने पास रख लेते हैं। दूसरा सर, अफोर्डेबल को लेकर आपने जो है 3 बिल्डरों पे जुर्माना लगाया है। किस तरह का ये जुर्माना था? क्या आपके पास शिकायत आई थी जिस पे आपने कार्रवाई की? हमें इसमें शिकायत ये आई थी, ये अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स थे कि उन्होंने पैसा तो 50% ले लिया, इंस्टॉलमेंट्स ले ली, और काम बहुत धीमी गति से कर रहे थे। साइट पे सिर्फ 10% काम किया। तो हमने फिर डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से निर्देश के अनुसार उनको ये कहा कि आप फर्दर इंस्टॉलमेंट बंद करो, और जब आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो इस लेवल तक आ जाए, मींस अराउंड 50% आ जाए जितना पैसा ले चुके हो, उसके बाद ही आप अगली अगली इंस्टॉलमेंट इनसे डिमांड करोगे। सर, कहाँ कहाँ ये जो प्रोजेक्ट थे और किस किस नाम से ये प्रोजेक्ट थे? मेनली एक प्रोजेक्ट था इसमें रहेजा के नाम से, वो सोहना का प्रोजेक्ट है, और वो लगभग पिछले 1.5 साल से उसका काम बंद है। रीज़न उसका लाइसेंस बेसिकली रिन्यू नहीं हुआ, इस वजह से उसका काम रुका हुआ है। एक यहाँ 69 सेक्टर में था, OSB के नाम से प्रोजेक्ट है, उस वो भी लगभग 50% पेमेंट लोगों की जा चुकी थी। बल्कि मीडिया से ही मुझे एक किसी पत्रकार भाई की कंप्लेंट आई थी उसमें। तो उन्होंने भी ये कहा था कि जी ये पैसे ज़्यादा ले रहा है और वो है। फिर चेक करवाया मैंने DTP से, तो ये ठीक पाई गई बात कि उसने सिर्फ 10% ही काम किया है और पेमेंट 50% ले ली है। तो हमने उसको भी आगे फर्दर इंस्टॉलमेंट पर रोक लगा ली। अब उसने अंडरटेकिंग हमारे यहाँ एक दी है और उसमें डेट फिक्स की है उसने कि फ़लानी डेट 2023 तक जी मैं कंप्लीट करके दूंगा, अदरवाइज़ मैं जो भी पेनल्टी डिपार्टमेंट लगाएगा उसको भुगतने को तैयार रहूँगा। अफोर्डेबल की बात करें तो बिल्डर जो है वो अपने लोगों को का ड्रॉ निकालते हैं, अपने लोगों को बेचते हैं, फॉर्म भरवाते नहीं हैं। तो इसके कई मामले भी आपके सामने आए हैं, चाहे हम माहिरा बिल्डर की बात करें, माहिरा प्रोजेक्ट की बात करें, या फिर एक दो और जो प्रोजेक्ट थे उनकी बात करें, आपके पास शिकायत भी आई थी। उन पे किस तरह की कार्रवाई चल रही है आपकी और किस तरह की चेतावनी आपको? देखिए, अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग में सरकार ने 5% जो ये फ्लैट्स हैं वो मैनेजमेंट कोटे के तहत निर्धारित किए हुए हैं। तो उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को वो दे सकता है, वो उसका अधिकार है, 5% वो दे सकता है। बट उसके अलावा जो 95% फ्लैट्स हैं वो आम जनता के लिए हैं, और बाकायदा उसके फॉर्म्स जो हैं वो सारे के सारे मतलब पब्लिक को भी देने होते हैं। और 50 फॉर्म्स वो मेरे पास भी, मेरे ऑफिस में भी जमा कराता है। अगर पब्लिक को ये लगता है कि उनको फॉर्म नहीं दे रहा है तो वो हमारे ऑफिस से भी ले सकता है। और शायद विद इन 1 मंथ और 2 मंथ्स हम ये सारा सिस्टम ऑनलाइन करने जा रहा है डिपार्टमेंट। आप ऑनलाइन ही अप्लाई करोगे,
पेमेंट भी उसमें ऑनलाइन करोगे, विद इन 15 डेज अगर आप ड्रॉ सक्सेस नहीं होता है, आपका फ्लैट नहीं निकलता, तो 15 दिन में ऑटोमेटिकली पैसा भी रिफंड हो जाएगा। दूसरा सर, जो आरडब्ल्यू होती है उनका आरोप होता है कि बहुत सारे बिल्डर है खुद की मेंटेनेंस एजेंसी बना रखी है, अपने मनचाहे हिसाब से उन लोगों से चार्ज करते हैं। बहुत सारी शिकायतें भी आई, उनका किस तरह से निपटारा किया और आगे इसको लेकर क्या कुछ प्लान बनाया जा रहा है? क्योंकि आरडब्ल्यू का ये भी आरोप है कि आरडब्ल्यू का काम होता है मेंटेनेंस कराने का, लेकिन यहाँ बिल्डर अपने आप से कर रहे हैं, अपनी मर्जी से। देखो, जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस है ना, उसका मकसद बेसिकली ये सोसाइटीज़ एक्ट में बनती हैं, और जो हमारा अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट है उसमें ये लिखा हुआ है कि जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है, उसका कंप्लीशन हो जाता है, 5 साल तक उसको बिल्डर मेंटेन करेगा। मेंटेन का मतलब उसमें ये होता है कि कहीं से अगर प्लस्तर उतर जाता है, कहीं से कुछ स्ट्रक्चर का वो डिफेक्ट आ जाता है, तो उसकी रिपेयर वो खुद कराएगा। ये मेंटेनेंस 5 साल तक वो करेगा, फिर वो उसको हैंड ओवर कर देगा आरडब्ल्यूए को। आरडब्ल्यूए को हैंड ओवर होने के बाद उसका कॉलोनाइजर का उससे कोई लेना देना नहीं रहता, वो उस प्रोजेक्ट से बाहर हो जाता है। तो ये थे हमारे साथ एसटीपी संजीव मांझी, जो बता रहे थे कि किस तरह से बिल्डर जो है लोगों को परेशान करते हैं और किस तरह से इनका विभाग लगातार बिल्डरों पर शिकंजा कस रहा है। गुरुग्राम से कैमरामैन मनप्रीत सिंह के साथ नीरज अम्बावता, एस्टेट न्यूज़।